अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक में हमने कोऑर्डिनेटेड एक्शन के बारे में पढ़ा था। कोऑर्डिनेटेड एक्शन में हमने इसके 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे। स्टिमुलस के बारे में पढ़ा था, रिसेप्टर्स के बारे में, कोऑर्डिनेटर के बारे में, इफेक्टर और रिस्पॉन्स के बारे में हमने पढ़ा था। वन बाय वन हमने हर एक को डिटेल में स्टडी किया था और हमने कहा था कि 5 कंपोनेंट्स मिलकर कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है ये बनाते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है इसके कितने पार्ट्स हैं और ह्यूमन नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है इन मैन इन हायर एनिमल्स इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है ये हायर एनिमल्स में होगा, मैमल्स वगैरह में। ठीक है, और इंसानों में जो है इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। 2 कंपोनेंट्स इसके कौन से हैं? पहला तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि उन नर्व्स पे मुश्तमिल होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा ब्रेन है इसका कनेक्शन जो है वो पूरे बॉडी पार्ट्स की तरफ है। ठीक है ना, यानी कि सारे जिस्म के साथ जो है इसका कनेक्शन है, ये हमारा हेड ऑर्गन है। ठीक है, तो इस तरह सारी जो नर्व जो हैं जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं पूरी बॉडी में फैली होती हैं। अब ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड 2 चीज़ शामिल है। ब्रेन जो है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा जो है स्पाइनल कॉर्ड जो कि ब्रेन के फ़ौरन बाद जो है स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इस तरह जो आपको 2 स्ट्रक्चर्स डायग्राम में नज़र आ रही है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की हैं, ये मिलके क्या बना देती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना देती है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसमें वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये उन नर्व्स पे मुश्तमिल होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से राइज होती है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमने कहा है दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड है। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो स्प्रेड होती फैली होती हैं उन नर्व्स पे ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मुश्तमिल होता है। अब देखें डायग्राम में, देखें ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है आपको ये पिंक कलर में नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है ये ब्लू कलर में सारी जो आपको नर्व्स नज़र आ रही हैं पूरी जिस्म में फैली हुई हैं। ठीक है ना, कुछ नर्व जो हैं वो बाजू की तरफ जा रही हैं, कुछ टांगों की तरफ जा रही हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ डिफरेंट नर्व्स जा रही हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ये नर्व्स निकल रही हैं, तो इनको हम कहेंगे ये नर्व्स मिलके क्या बना देती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी पेरिफेरी यानी ये सारे जिस्म की तरफ जो फैली होती है। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखें ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है और इससे ये नर्व्स जो हैं ये सारी निकली हुई हैं, ये जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये सारे न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं। न्यूरॉन्स हम कहते हैं, ये क्या है? ये वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। इस तरह हमने पढ़ा था कि किडनीज़ जो हैं वो किन सेल्स पे मुश्तमिल होती है? नेफ्रॉन के सेल्स पे मुश्तमिल होती है। बिल्कुल इसी तरह न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि मिलकर क्या बना देते हैं? नर्वस सिस्टम बना देते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये नर्वस सिस्टम से मुतालिक था। हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा, नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स पढ़े हैं। तो इस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट भी बन सकता है। राइट अ नोट ऑन ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे नर्व सेल और न्यूरॉन्स के बारे में। नर्व सेल या न्यूरॉन की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, इसकी डायग्राम किस तरह से हम बनाते हैं, ये सारा हमने नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ना है।